वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम साखी जयराम की पढ़ेंगे और सुनेंगे। चैत्र वैसाख के दिनों में एक मनुष्य जिसका नाम जयराम था, उसकी जाति पालता थी, सुल्तानपुर के कस्बे का निवासी था। वह खेतियों के निरीक्षण के लिए तलवंडी में आया। एक दिन वह राय बुलार के निकट बैठा था, तब सगाई की बात होने लगी। उसने राय बुलार से कहा, मुझे अपने लिए किसी क्षत्रिय की आवश्यकता है। मैं अनेक बातों के पश्चात ब्राह्मण निधे को इस बात के लिए नियत करने का प्रस्ताव राय बुलार ने रखा और कहा, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए अच्छी प्रकार नहीं कर सकता। यदि आपका रिश्ता हो सके तो कालू बेदी की पुत्री है, आप उसे पूछकर देख सकते हो। मैं भी आपकी ओर से कहने को तैयार हूँ। तब तक एक निधे ब्राह्मण ने कालू जी से मिलकर रहा, हे कालू जी, आप भी क्षत्रिय हैं और जयराम भी क्षत्रिय है। ये संजोग उत्तम है। आप ये जयराम के साथ रिश्ता बना ले तो अच्छा है। तब कालू जी ने पंडित जी से कहा, आप कहते हो तो अथवा जयराम जी भी कहते हैं तो ये राय बुलार ने कहा है, पटवारी जी ब्राह्मण के रूप में जयराम ही कह रहा है। तब कालू ने कहा, हजूर, मैं आपका कहना अस्वीकार नहीं करता। बीबी नानकी का विवाह सुल्तानपुर में किया गया। तब एक दिन कालू जी ने कहा, हे बेटा नानक, तू सुल्तानपुर जाकर अपनी बहन नानकी को ले आओ। गुरुजी ने कुछ टाल मटोल किया। तब फिर माता तृप्ता के बार बार कहने पर श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रेमी बाले को साथ लेकर सुल्तानपुर की ओर रवाना हो गए। बहन नानकी को मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तब जयराम जी मिले, दोनों और बहुत प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन गुरु जी ने बहन नानकी को साथ ले जाने का अनुरोध किया। जयराम ने कहा, हे नानक, यदि तुम दोनों अर्थात तुम और नानकी यदि यहाँ रहो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को नहीं भेजना चाहता। तब नानकी जी ने कहा, आप कृपा एक बार तो मुझे भेज दो, क्योंकि इस प्रकार मेरे माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। तब जयराम जी ने नानकी से कहा, तुम्हारा भाई बहुत उदास है और जाना चाहता है। नानकी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो रही है ठीक है। मेरे विचार में आप इस बार नानक के साथ मुझे भेज दो, क्योंकि वहाँ जहाँ माता पिता प्रसन्न होंगे वहाँ नानक भी प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपने भाई नानक देव जी से भय मानती हूँ। इस बार आपको उनका कथन मानना ही उत्तम है। नानक देव भाई जी को कुछ अपनी रचना से कह देता है, वही सत्य होता है। ये जयराम जी ने नानकी के विचार मान लिए और कहा, अच्छा अब तुम जाओ, परंतु कब तक यहाँ तक आओगे? जयराम को उत्तर में नानकी ने कहा, जब आप वहाँ आएंगे तब अपने साथ ले आना। अंत में भाई बाला गुरुजी और बीबी नानकी तलवंडी की ओर चल दिए। घर आकर माता पिता को मिले। ये समाचार राय बुलार ने भी सुना। नानक आ गया है। राय बुलार श्री नानक से मिलकर अति प्रसन्न हुए। जब फिर वैशाख के दिन आए, फिर खेती का निरीक्षण पर जयराम तलवंडी आए। तमाम काम से जब फुर्सत हुई तब वापस जाने का बंदोबस्त करने लगे। राय बुलार ने जयराम जी का बहुत स्वागत किया। राय बुलार ने कहा, हे जयराम जी, आप मेरे योग्य सेवा बताओ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप का ससुर कालू पटवारी स्वभाव का अत्यंत कड़वा है और आपका जो साला श्री नानक है वह तो अत्यंत उत्तम स्वभाव का संत पुरुष है।
मैं चाहता हूँ नानक देव जी को आप अपने पास सुल्तानपुर ही रखो। नानक देव जी जब आप महाआत्माओं से मिलते और उनकी सेवा करते हैं तब कालू जी दुखी होकर अपशब्द कहता है। इसलिए नानक जी को आप अपने पास रखें। इससे ये कुछ काम काज भी सीख जाएगा और पिता के कोप से भी नहीं बनेगा। जयराम ने कहा, मुझे स्वीकार है, मैं इसे अपने पास रखूंगा और किसी अच्छे से घर में इसकी शादी भी करवा दूंगा। तब जयराम ने कहा, अब नानक तुम्हारे साथ शोभा नहीं देता। दूसरे महीने हम लोग श्री नानक देव को आपके साथ भेज देंगे। इसकी सगाई उधर ही किसी नेक घराने में करवा देना। इसके पश्चात श्री जयराम जी ससुराल लेकर अपने घर आ गए। अब श्री गुरु नानक देव जी की महाराज की आयु 20 वर्ष की हो गई तथा इनका रहन सहन उसी प्रकार मस्ती में भरा हुआ था। वही चाल थी जो बचपन में चली थी। इधर मनमाना उधर चले गए। जहाँ बैठना वहीं बैठे रहना। शरीर धरती पर और मन अकाल पुरुष की ओर लगाए रहना, ये आपकी एक दिन चर्चा थी। एक दिन एक साधु वहाँ आया जिसने नगर के बाहर आसन लगाया। तब नानक जी उसके पास बैठे। उस समय श्री गुरु नानक देव जी के हाथ में एक स्वर्ण की मुंदरी थी और एक गड़वा था। उस साधु ने गुरुजी का परिचय पूछा। उत्तर में गुरुजी ने कहा, मैं खत्री का पुत्र हूँ। लोग मुझे नानक निरंकारी के नाम से बुलाते हैं। उस साधु ने कहा, हे नानक, आप निरंकारी हो और हम निरंकार हैं, इसलिए हमें कुछ खाना दीजिए। इसलिए गुरुजी ने अंगूठी और गड़वा साधु के आगे रख दिया। उसने कहा, ये छाप और गड़वा आप अपने पास ही रखो। गुरुजी ने उत्तर दिया, पुरुष को चाहिए कि जो कुछ कहे उसी पर अमल करे। तब साधु ने कहा, हे नानक, तुम सत्य रूप से निरंकार हो, हम मिथ्या ही निरंकार के बनते हैं। तब श्री गुरु जी ने अपने घर आए। गड़वा और अंगूठी लेकर साधु 9-2-11 हो गया। कालू जी ने पूछा, नानक, लोटा और अंगूठी कहाँ हैं? गुरुजी खामोश हो गए। अति नाराज होकर कालू ने कहा, नानक, तेरा मेरे घर में ठहरना कठिन है, अभी अभी निकल जाओ। मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ, परंतु तुम्हें ज्ञान नहीं होता, इसलिए जिधर मन माने चले जाओ। इस बात की सूचना राय बुलार को मिली। तब राय बुलार ने कालू को बुलाकर कहा, हे कालू, आज फिर क्या हो गया? कालू ने गुस्से में कहा कि हजूर, आज मेरा अनोखा लाल लोटा और अंगूठी कहीं छोड़ आया है तथा बताता भी नहीं। तब बुलार ने धैर्य देते हुए कहा, नानक को भी श्री जयराम के पास सुल्तानपुर भेज दो तो ठीक है, जहाँ तुम प्रतिदिन क्रोध करते हो और नानक भी दुखी होता है। जयराम जी के निकट निवास करके किसी काम में लग जाएगा और ठीक हो जाएगा। कालू जी ने बुलार का कथन मान लिया। बुलार ने एक पत्री अपनी ओर से जयराम को लिखकर अपने पुरुष के साथ श्री नानक देव को सुल्तानपुर भेज दिया। उस पत्र में लिखा था, आप इसे भली प्रकार रखें तथा किसी काम में लगाएं। केवल रिश्तेदारी ही नहीं जानना, अपितु इसे अपना समझकर प्रसन्न रखना। नानक जी के प्रस्थान पर माता पिता उदास होकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें देखकर अति प्रसन्न होती हूँ। अच्छा ईश्वर तुम्हें आयु प्रदान करे। श्री गुरु नानक ने माता को दुखी देखकर कृपा दृष्टि से निहारा। जिससे माता का मोह हुआ था वो दूर हो गया। फिर कहा, माता जी,
100 बात की एक बात कहता हूँ। आपने उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदैव स्मरण किया। इतना कहकर तथा सबको प्रणाम कर बोले, बाले को साथ लेकर गुरुजी सुल्तानपुर की ओर चल दिए। 5वें दिन गुरुजी सुल्तानपुर पहुंच गए। शुक्ल पंचमी को गुरुजी अपनी बहन बीबी नानकी को जा मिले। बीबी नानकी अपने भाई के चरणों में गिर पड़ी। गुरुजी ने शीघ्र ही उठाकर कहा, बहन जी, आप बड़ी हो, इसलिए इस प्रकार चरणों में गिरना उचित नहीं। मुझे आपके चरणों में अपना सिर रखना है। बीबी ने कहा, नानक, यदि तुम साधारण मनुष्य होते तो मेरे ही पांव छूने उचित थे, परंतु आप तो साक्षात ईश्वर हो, संसार का उद्धार करने को प्रकट हुए हो। ये कहकर आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बैठाया और कुशल मंगल पूछने लगी। इतने में श्री जयराम जी के घर आए और क्या देखते हैं कि श्री नानक देव जी घर में विराजमान है। नानक देव जी अपने बहनोई के चरणों में लगकर प्रणाम करने लगे। जयराम भी बुद्धिमान था, उसे भी ज्ञान था। उसने गुरुजी को उठाकर फिर स्वयं उसके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, जीजा जी, ये उल्टी गंगा क्यों बहने लगी? अर्थात नमस्कार तो मुझे करना उचित है, परंतु आप उल्टा मुझे क्यों कर रहे हो? तब जयराम जी ने कहा, गुरुजी, संसार की दृष्टि में भले ही आप मेरे साले हैं, परंतु मैं नेत्रों से बैठकर तो देखो, तब सत्य का पता चलता है। मैं जानता हूँ आप संसार को तारने को मनुष्य बन सच्चिदानंद ही प्रकट हुए हो, ये मेरी दृढ़ धारणा है। आज मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन है जिसके घर में समस्त संसार का स्वामी विराजमान हो। अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जिस कार्य के लिए आपने नर तन धारण किया है, उसी कार्य को निसंकोच करो। तब गुरुजी ने कहा, यदि लोक के लिए कोई काम किया जाए तो अच्छा है। जयराम ने कहा, आप जैसी आपकी इच्छा। अच्छा है, ये बताओ, आपकी तुर्की भाषा सीखी है या नहीं? गुरुजी ने कहा, योग्य कार्य होता ही रहेगा। तब जयराम जी ने कहा, यदि आप का नवाब दौलत खान की मोदी खाना लेकर अवसर बनाया जाए तो अच्छा है, परंतु नवाब का मोदी खाना बड़ा है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, वह करतार सब कुछ करने को समर्थ है। श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने का कार्यभार को सहन करने के लिए तैयार देखे तो नानकी ने कहा, भाई जी, मेरा विचार है कि अपनी प्रकृति के अनुसार भजन भी करो, जो ठीक है। जहाँ भगवान हमें खाने पहनने को देता है, वहाँ आपका भी गुजारा हो सकता है। फिर आप तो परमात्मा के रूप हो। फिर नानक जी ने कहा जयराम जी से कि आप नानक देव को संसारी झंझटों में ना डालो। मेरा भाई तो साधुओं का प्यारा है, इससे काम नहीं लेना चाहिए। इस पर श्री गुरु जी ने कहने लगे, बहन जी, पुरुष को सदैव कमा कर ही खाना उचित है, इसमें पवित्रता होती है। तब नानकी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर नानकी जी ने जयराम से कहा, आप मेरे भाई की सगाई का भी ध्यान रखें। जब भाई गृहस्थ हो जाएगा तब कमाई की ओर स्वयं ही अग्रसर हो जाएगा। जयराम जी ने कहा, सुनो, जब काम पर लग जाएगा तो स्वयं सगाई चली आएगी, इसकी चिंता व्यर्थ है।
उतावली होना ठीक नहीं। तब नानकी जी ने कहा, मैं तो नादान हूँ और आप बुद्धिमान, जो कुछ भी उचित होगा वही करेंगे। तब जयराम जी ने मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी के दिन नवाब दौलत खां से गुरुजी को का मेल करवाया और जयराम जी ने नवाब से कहा कि आपने एक बार मोदी खाने के लिए कहा था, सो आपके हुक्म के अनुसार ये जुबान जिसका नाम नानक देव है लाया हूँ। आप इसे मोदी खाने में काम दो। नवाब ने श्री गुरु जी की मनमोहनी ईश्वरीय सूरत देखकर प्रसन्न होकर कहा, नानक देव बुद्धिमान दृष्टिगोचर है, आशा है मोदी खाने को भली प्रकार संभाल लेगा। ये कहकर मोदी खाने में श्री नानक देव को लगा दिया या बीबी नानकी भी बहुत खुश हुई। मास की पूर्णमासी वीरवार के दिन जयराम जी ने 1 रुपया पेशगी गुरुजी को नवाब से लेकर दिया। गुरुजी कुछ काल मोदी खाना चलाते रहे। एक दिन भाई बाले ने श्री गुरुजी से प्रार्थना की, हे महाराज, आप मोदी खाने में लग गए हो, अब कृपा करके हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी अपने खेती बाड़ी का काम पर जाएं। गुरुजी ने कहा, हे बाला, ये कच्ची प्रीति अच्छी नहीं होती, अभी अभी जाने की क्या पड़ी है, मुझे अभी आपसे एक काम है। बाले ने कहा, आप तो खत्री पुत्र होकर काम पर लग गए, हमें भी तो काम करना उचित है, इसलिए आज्ञा दीजिए। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, हे बाला, हमने तो अपना काम करना है, तू कुछ समय निरंकार के हुक्म की प्रतीक्षा कर और हमारे साथ ही निर्वाह कर। बाले ने कहा, हे महाराज, मैं तो आरंभ से ही आपका हो चुका हूँ, जैसी आज्ञा हो वैसे ही करूँगा। ये कहकर गुरुजी के साथ ही रहने लगा। गुरुजी हर 1 महीने के क्रम में मोदी खाने की आय व्यय नवाब को बताते थे। हिसाब में श्री गुरु नानक जी का कुछ नवाब की ओर शेष होता था। यदि कुछ मांगने आया तो गुरुजी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे, अन्न वस्त्र आदि सभी को देते थे। इसके अतिरिक्त यदि नवाब की ओर से किसी को 5 सेर देने की लिखित आज्ञा होती, गुरुजी उसे 5.25 सेर ही देते थे। भिक्षुकों को जिस स्थान पर मिले वहां अवश्य जाते थे। नानक जी महाराज की ख्याति हो गई, बस फिर भिक्षुकों का तांता ही रहने लगा। सुल्तानपुर में कुछ लोग तलवंडी से जिससे कालू ने नानक जी की प्रख्याति सुनी, नानक बहुत दान कर रहा है, ये सुनकर कालू जी सुल्तानपुर आए। श्री गुरु नानक देव जी के पूज्य पिता कालू को देखा तो सत्कार करने के लिए चरणों में प्रणाम किया। कालू ने पुत्र को गले लगाया और माथा चूमा, फिर बाले ने सत्कार किया। अब अंत में गतवा बाला और कालू जी और गुरुजी जयराम जी के घर आए। जयराम जी की ओर से बहुत सत्कार किया गया। मर्यादा के अनुसार कालू जी ने पुत्री नानक और जयराम को वस्त्र भूषण और रुपयों की भेंट की। फिर कुछ इधर उधर की बातें के पश्चात कालू जी ने श्री गुरु नानक देव जी से पूछा, बेटा, तुमको यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बताओ तो क्या कुछ लाभ प्राप्त किया है। श्री नानक जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर बहुत कुछ कमाया है और खाया है, परंतु मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी जमा नहीं है।
उस समय कालू जी बाले को नाराज होकर कुछ अपशब्द भी कहने लगे। गुरुजी ने बाले को संकेत किया, जो बाला ने कोई उत्तर नहीं दिया। कालू जी ने फिर जयराम से कहा, आपने नानक देव की ओर ध्यान नहीं दिया और इसकी सगाई का भी प्रबंध नहीं किया। बीबी नानकी को पिताजी की बात कुछ अखरी कहने लगी। पिताजी, जब से मेरा भाई यहाँ आया है तब से इसने आपकी कोई हानि नहीं की। आपको प्रसन्नता होगी कि नानक काम पर लगा हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नानक बेकार बैठा रहता है। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ एकत्र भी करेगा। हम लोग सगाई के पीछे लगे हुए हैं, आप चिंता ना करें। जयराम ने कहा, हमने एक जगह देखी है। मूलाराम की एक चौना छतरी है, पंखों के रंधावे से निवास करता है। उसकी पुत्री युवा है, वह पंखों के रंधावे का पटवारी लगा हुआ है। यह पुराण का संबंध है। हमने वहाँ नानक की सगाई की आशा रखी है। आगे जो उस परमात्मा की इच्छा वही होगा। जयराम ने कहा, मेहता जी, मैं तो चाहता हूँ आप और माता जी यहाँ सुल्तानपुर में आ जाओ। तब कालू ने कहा, जयराम, यह उचित नहीं। उधर पटवारी का सारा काम मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे वहाँ रहना चाहिए। परंतु जिस समय नानक की सगाई होने वाली हो उस समय मुझे शीघ्र ही बुला लेना तथा इसका ध्यान रखना, कहीं ये मन धन को व्यर्थ ही न गवा दे। नानकी ने कहा, पिताजी, आपने अपने भाग्य महान जानो। जो भाई नानक के मन यहाँ लगा हुआ है और काम कर रहा है। पिताजी, अब तो भाई प्यारा अपनी कमाई का धन बचाकर किसी भिक्षु को दान के रूप में कुछ देता है तो उससे हमारी अथवा आपकी क्या हानि है। यदि किसी बुरे काम में लगाए तो हम उसे रोक भी सकते हैं, अपितु भलाई से रोकना तो पाप है। हाँ, एक बात और अवश्य चिंता थी कि नानक देव के निकट सदाए मांगने वाले साधु रहते हैं और नवाब का सुझाव कड़वा है। ये जब भी हमें देखते हैं तो मोदी खाने के आगे साधु संतों और मांगने वालों का तांता सा बंधा होता है तथा नानक किसी को कुछ दिए बगैर खाली नहीं लौटाता। नवाब के स्वभाव से प्रभावित होकर हम लोग भयभीत रहते हैं, कहीं सरकारी धन में कोई कमी ना आ जाए। परंतु पिताजी, जब कभी हिसाब का निरीक्षण होता है तब सदैव नानक का ही पल्ला भारी निकलता है। इसलिए हमें विश्वास हो जाता है कि नानक अवश्य कोई अवतार है, साधारण जीव नहीं है। इसलिए हम लोग नानक को कुछ नहीं कहते। यह सुनकर कालू जी ने कहा, हे जयराम जी, जब आप कभी मोदी खाने का निरीक्षण हो तब नानक के कुछ रुपए अधिक निकले तो उसी समय वे रुपए तुमने अधिकार में ले कर लेने। इस काम के लिए परामर्श के लिए भाई बाले को सहायक चाहिए। फिर बाले को बुलाया गया और कहा, हे बाला, तू एक बुद्धिमान है, इसलिए नानक की देखरेख तेरे ऊपर रखी है। तुझे इस बात की ताकीद की जाती है कि नानक को फजूल खर्ची से सदैव सुचेत करो। इस बात से बाले को कुछ क्रोध आया और तब कहने लगा, हे पटवारी जी, आप ये स्वप्न में भी ना समझें कि नानक से मैं किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे लिए तो एक फूटी कौड़ी भी बना कर लेती है, वह बुरी चीज का तुल्य है। हे मेहता जी, आप तनिक मन में विचार ना करें। नानक कोई बच्चा नहीं है जिसे हम डांट टपट कर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकें। यदि कुछ
अधिक कहेंगे तो अपने अपमान का भय है। हे पटवारी जी, यदि आप मुझसे सत्य पूछते हैं तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ, तेरा पुत्र नानक सारे संसार का पिता है। इसका प्रत्येक कर्तव्य अनुमूल्य है, उससे हानि की संभावना निरर्थक है। आप अपनी अल्प आज्ञा का चिन्ह हैं। इतना कहकर बाला किसी विशेष ध्यान में निमग्न हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। मोदी खाने में काम करते हुए गुरु नानक देव जी कैसे रहे आगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।